आप जमानत पर हैं, लेकिन अदालत में तो जो मामले जाना है वो जाता रहेगा। शराब नीति घोटाले पर मनीष सिसोदिया की जमानत, एक और चार्जशीट हो सकती थी या एफआईआर हो सकता था, उससे अचानक कानूनी फंदा पहले लटका हुआ है। जैसे कहते तलवार लटकी हुई थी एक, और दूसरी तलवार स्वाति मालीवाल। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो वो भी हमें अवश्य लिख भेजिए। केजरीवाल एंड कंपनी पर बढ़ता कानूनी शिकंजा। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अंतरिम जमानत के बाद सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। 1 जून तक का उनके पास समय है कि पूरा लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको लाभ तो मिला है, लेकिन दिल्ली के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी काम करना बंद नहीं किया है। आप जमानत पर हैं, लेकिन अदालत में तो जो मामले जाना है वो जाता रहेगा। शराब नीति घोटाले पर मनीष सिसोदिया की जमानत के विरोध में जमानत न दी जाए, इस मामले पर ईडी जब अपना पक्ष रखा तो उसने ये साफ कर दिया कि हम जो अभी के कविता पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई, तो नई चार्जशीट दाखिल की गई, मतलब अब तक 7 चार्जशीट इस शराब नीति घोटाले में अदालत में जमा हो चुकी है और के कविता को दोषी मान करके उस चार्जशीट में जिसको बताया गया है, जो बड़ी नेता हैं तेलंगाना की, जिनको जब उसमें तो ईडी का ये कहना है कि कविता का इस पूरे मामले में 100 करोड़ के आरोप तो दिल्ली की शराब नीति पर हैं, लेकिन के कविता के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं वो 292 करोड़ से ऊपर है, 292 करोड़ रुपया, समझिए मतलब। और उनका इनसे लिंक दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता से संबंध रहा है, इसीलिए हम उनको तो रिहा नहीं कर सकते, उनकी चार्जशीट जरूर दाखिल हो रही। लेकिन मनीष सिसोदिया और के कविता की बात छोड़िए, इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हैं? 18 लोग गिरफ्तार है। आप लोग क्या समझते हैं इनको ईडी ने फंसा दिया, उनको फंसा दिया? नेता तो 2-4 होते हैं, उनके साथ जो लिंक में जो लोग मिले हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं 18 लोग तक। कहने को इस बार क्यों नहीं कार्रवाई हो गई, अभी तक क्यों नहीं छोड़ दिया गया, अभी तक क्यों रखा गया, अभी देर क्यों हो रही है? और केजरीवाल साहब का तो दावा ही है कि यदि चुनाव जीत गए तो फिर क्या ईडी और क्या अदालत, तो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस यदि आप दिल्ली का चुनाव मुझे जिता दें, आम आदमी पार्टी को जिता दें, तो 4 जून के बाद हम वापस आ जाएंगे, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। 1 जून के बाद वो कह रहे हैं कि 4 जून को जो फैसला आया, मतलब जैसे उनके हाथ में होगा, मशीन ऑर्डर करेंगे, खत्म करो किस्सा सारा, कौन सा कोर्ट से सब विड्रा करो। इतने ताकतवर है वो, यही मानते हैं कि सरकार में रह करके कोई भी मामला अदालत में जाए, सबूत धरे पड़े हों, हम सब फाइल वापस मंगा लेंगे। उनकी बातों से ऐसा लगा मुझे। तो इसलिए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि देखिए, हम नई चार्जशीट जल्द ही दाखिल करने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम होगा। बाकायदा चार्जशीट में जैसे होता है ना कंपनियों के नाम, वही किसी कंपनी ने घोटाला किया, किसी ने गड़बड़ किया, किसी व्यक्ति का नाम तो होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने भी, उसका जो प्रमुख है, मालिक है, जेट एयरवेज के मालिक, तो उसमें कंपनी पर भी तो आता है ना कि इस एयरवेज ने ये गड़बड़ किया, इसने धोखा दिया, उसमें मालिक पर आता है, तो उसका जो मालिक है उस पर होगा। अब ये स्पष्ट नहीं है, विधिवेत्ता इस पर अभी भी दो राय रख सकते हैं कि किसी राजनीतिक दल पर भारत में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी अपने आप में एक नया केस होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से है, ये कभी और आगे जिसकी चर्चा हो सकती है, जिसमें ये हो कि भाई इस पार्टी को या उससे जो चंदा लिया गया, दिया गया, आया गया, 100 करोड़ पैसा यदि उस शराब नीति के बदल करके फायदा जो दिया गया जिन कंपनियों को, जो आरोप है, वो उसका पैसा किसी ट्रस्ट नाम से या ये आम आदमी पार्टी, जो सुप्रीम कोर्ट, ये कोई आज नहीं है,
ये कहा जा रहा है चुनाव आया है, अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ईडी अब ये नई दाद कर रहा है कि अब पार्टी को ही हम बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई महीने पहले ये कहा कि यदि आपको अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, आप ये बताइए आपने आम आदमी पार्टी को बनाया है क्या? इस केस में आम आदमी पार्टी को बनाया है मुकदमा के लिए, उसको ऊपर अपराध आपने ठहराया है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने फायदा उठाया। कोई कंपनी ने फायदा उठा करके दुरुपयोग करके विदेशी मुद्रा हो, देशी मुद्रा हो, अरबों रुपए का इधर से उधर कर दे, चाहे वो रक्षा का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, यदि किया है तो कानून तो वही कहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी का नाम जैसे लेते हैं इसलिए आपने बनाया है। तो हाँ सर, अब उन्होंने हाई कोर्ट में कहा है कि हाँ नई चार्जशीट जो दाखिल होगी, और जैसा माना जाता है कि 21 मई के बाद अदालत की छुट्टियां हो जाती है, ग्रीष्मावकाश, समर वेकेशंस, तो उसके तहत उससे पहले मतलब अगले 4-6 दिनों के अंदर एक नई चार्जशीट जारी हो रही है। आम आदमी पार्टी मतलब उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल। अभी तक अरविंद केजरीवाल को इसीलिए राहत बार बार मिल रही थी कि आपने कोई चार्जशीट पे सारे सबूत, कुछ सबूत तो दिखा दिए गए। जब विरोध हुआ था जमानत का तो वो सबूत इसलिए अदालतों में दिखाए गए थे, उसी आधार पर ही उनको गिरफ्तारी हो गई थी कि कहा गया था कि भाई देखिए ये आ नहीं रहे हैं और इसलिए सबूत है इसलिए हमें इनसे पूछताछ जरूरी है, इसलिए उनको गिरफ्तार करने की छूट तो अदालत नहीं दी थी। ईडी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने नहीं दी थी, कानून मंत्री ने नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में अब ये कानूनी फंदा आम आदमी पार्टी पर। लोग कहते क्या संजय सिंह से पूछताछ हुई, सांसद है। एक और नाम इसकी शंका की जा रही थी कि और कौन लोग हैं भाई इसकी आम आदमी पार्टी के ट्रेजरार हो, जैसे वित्त मंत्री के नाते मनीष सिसोदिया थे, तो और वो भी उनका कई तरह से उनके बारे में नाम मिला, इसलिए तो वो साल भर से ऊपर हो गया, वो बंद है, जेल में है। वो भी अदालत के कहने से हैं, वो अपने आप ईडी अपने हाथ में नहीं है कि वो रख सके आपको, सीबीआई के हाथ में भी नहीं है, अदालत के पास तो जाना ही पड़ता है। वो नहीं जाते, दूसरा पक्ष जाता ही है। मनीष सिसोदिया रोज अपील हर 4 दिन लगा रहे, जमानत तो दे दो। कभी किसी बहाने से पत्नी के या कोई कारण बता करके बीच में उनको 1-2 बार राहत मिली है आने के लिए बाहर, या अपनी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनसे मिलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन उस समय अवधि उसकी तय होती है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी पर शिकंजा, उस पर अब चार्जशीट होगी। एक और चार्जशीट हो सकती थी या एफआईआर हो सकता था, उससे अचानक कानूनी फंदा पहले लटका हुआ है, जैसे कहते तलवार लटकी हुई थी एक, और दूसरी तलवार स्वाति मालीवाल, आपको ध्यान है, सांसद बनाई गई आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में, अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन में कहा जाता है भारत में राज्यसभा, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, प्रमुख कई वर्ष रही हैं, एक दिन नहीं, लगातार जो है आप देखिए कि 2015 से लेकर अभी तक 23 तक, 24 में जनवरी की बात तो उन्होंने शपथ ही ली राज्यसभा की सांसद की, तब तक वो महिला आयोग की लगभग 5-7 वर्ष से वो महिला आयोग की थी, तो वो बड़ी जागरूक। और उनके साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार, मारपीट का उन्होंने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस थाने भी चली गई, लेकिन हाँ लिखित में एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो 24 घंटा तक विचार विमर्श हुआ होगा, कानून वालों से राय ली होगी, वरना अरविंद केजरीवाल चुप, पार्टी के प्रवक्ता चुप, पार्टी के मंत्री चुप, दूसरी महिलाएं चुप। भाई कम से कम महिला मंत्री तो बोलती, बीजेपी बोल रही है। बांसुरी स्वराज जो चुनाव लड़ रही हैं, वो बड़ी बड़ी वकील है, बहुत बड़ी, मैंने जिसको कह सकते हैं अटॉर्नी है, वो 10-15 वर्षों से उनका चुनाव अपना प्रैक्टिस करती हैं, इंटरनेशनल अफेयर करती हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल लॉ करती हैं। वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आकर उन्होंने अपनी इस बात को चिंता व्यक्त की कि एक महिला के साथ हुआ है, बहुत इसकी जांच होनी चाहिए और बोला जाना चाहिए, लेकिन 24 घंटे तक कोई नहीं बोला। शाम को मंगलवार को भगवान हनुमान जी का नाम लिया होगा, राम जी का नाम लिया, कृष्ण जी का नाम लिया, हमें नहीं मालूम, देवी का नाम लिया, देवता का नाम लिया, या स्वाति मालीवाल जी का निवेदन करके, अनुरोध करके केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी, उनके दाएं हाथ संजय सिंह जो खुद सांसद हैं, और स्वाभाविक ये सब पुराने साथी हैं, जैसे संजय सिंह ने आकर कहा कि नहीं हम ऐसा, चूंकि शायद देश भर में, विदेशों में बात पहुंच गई कि ये क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर के घर में मार पिटाई अपने ही सांसद से, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के साथ।
पहली शिकायत जो पुलिस को की गई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, उसमें तो आरोप यही लगाया गया। वो एफआईआर न होने से कोई एकदम अदालत में जाकर भी कहते मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं गए, तो वो अलग बात है कि आपने झूठी शिकायत की थी, अदालत में तो दूसरा मामला बनता। यहां तो पुलिस में चूंकि रिपोर्ट खुद स्वाति मालीवाल जी पहुंची, जरूर फोन कॉल अपने ही फोन से किए, मैं सीएम हाउस में हूं, मेरे ऊपर हमला हुआ, मुझे मारा गया, मुझे पीटा जा रहा है, जो भी कहा वो वहां दर्ज हुआ। पुलिस ने उसके बाद जो कॉल मिलता है इमरजेंसी के लिए, जिस तरह के प्रावधान खुद स्वाति मालीवाल ने किसी महिला पर अत्याचार होने पर एक जैसे कहते हैं कॉल करिए आप इस नंबर पर, उस तरह से पुलिस के लिए भी कॉल जो करने की सुविधा है, उस इमरजेंसी कॉल की तरह जब उन्होंने सोमवार को किया और मंगलवार को 24 उसके पहले किसी ने सफाई नहीं दी। स्वाति मालीवाल ने भी नहीं कहा कि भाई ये झूठा, पहले तो यही कहते रहे उनकी तरफ से जो टीवी चैनल्स पर उनके पक्षधर प्रवक्ता नहीं, ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं, जो कहते हैं हम समर्थक हैं, चूंकि चैनल को भी उनका कोई पक्ष जानना है, वो कहते थे क्या है अभी जांच होने दीजिए, अभी पता नहीं किसने फोन इस्तेमाल किया, उन्होंने किया कि नहीं किया, इसकी जांच। नंबर 1 सांसद का उसका इस्तेमाल कोई और कर लिया सीएम हाउस में घुस करके, और किस सीएम हाउस में शीश महल, 50 करोड़ का बना हुआ शीश महल, अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर का भी एक जो रूम होता है वो 50 करोड़ का नहीं होता है, वो भारत सरकार का वो है, अपना तरफ से बनवाया हुआ नहीं होता है। लेकिन ये शीश महल तो उन्होंने अपना तैयार कराया सरकारी खर्चे पर। उस शीश महल में वो स्वाति मालीवाल जो परिवर्तन अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी दुकान तो नहीं कहेंगे, संस्था कहेंगे, परिवर्तन जो बनाया, और चूंकि वो इनकम टैक्स में रहते हुए अपना एनजीओ का काम, कुछ सूचना का अधिकार, मेगासे से अवार्ड कैसे मिल जाए, अरुणा राय के हाथ पैर जोड़ करके कैसे सूचना के अधिकार के नाम पर तो उन्होंने ले लिया था, तो उनकी इमेज बनी हुई थी। और सबसे अपना ऐसा भोला भाला चेहरा जैसे जो बनाता है चतुर, रावण ऐसे नहीं गया था, रावण साधु का वेश बनाकर गया था सीता हरण के लिए। तो यहां भी इनकम टैक्स में रहते हुए उसके बाद संस्था चला के बनी सिसोदिया, स्वाति मालीवाल, इन सबको इकट्ठा करके बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अलग बात है। लेकिन पहले अपने संबंधों संपर्कों का देश विदेश में एनआरआई तक संपर्क बढ़ाने का काम सूचना के अधिकार के तहत, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक संस्था जिसमें स्वाति मालीवाल सबसे शामिल हुई, परिवर्तन से शामिल हुई। उनको एक अच्छा नौकरी का ऑफर था, उन्होंने उसको ठुकराया, चूंकि इन लोगों का उन्होंने बड़ा प्रभावित किया, उनको बातचीत कही हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब उन्होंने आईटी में बड़ा डिग्री विग्री ली हुई थी। तो स्वाति मालीवाल शुरू से ही, जब से इन्होंने अपना परिवर्तन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी शुरू की, तब से उनकी साथी। उसको घर में आने से पहले सिक्योरिटी रोक रही, एक सहायक सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार, जानते फिल्मों में आता रहते, उसका नाम लिया था अतिवर। अब अभी संजय सिंह ने उसका नाम नहीं लिया, उसने कहा उनके सहायक ने, उनके पीए ने किया गया, वो पीए हो गया, क्योंकि सरकार राज्यपाल ने बीच में ही आदेश दिया था, जब उससे भी शराब नीति घोटाले में पूछताछ हुई थी। एक दबंग सहायक तो चलिए सुरक्षा कर्मी की तरह से भी होता है, अब व्यक्तिगत है क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ आरोप उस पर आया था। तो उसके बाद भी केजरीवाल चुप, उनकी पत्नी जो बिल्कुल एकदम मानव अधिकारों में, वो भी इनकम टैक्स में रही है, लेकिन अब नहीं इनकम टैक्स में छोड़ दी नौकरी उन्होंने, जो नेता बन गई है। वो हेलीकॉप्टर से उतर के जा रही थी, जब केजरीवाल जी जेल में रहे उन दिनों में ही उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाके भाषण देना शुरू कर दिया, कहीं झारखंड जाए, कहीं और जाए, उस तरह से उनके वीडियो उपलब्ध है, बाहर दिखाई दिए। उसका उनको डिनाई नहीं किया कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ, वहां स्वागत करने वाले भी मौजूद होते थे। चले, एक आम आदमी पार्टी की नेता की पत्नी है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो वो ज्यादा जरूरत हुई तो मुख्यमंत्री बन ही सकती हैं, लगभग वही काम करती होंगी। आदेश तो कई हमने देखा ऐसे मुख्यमंत्रियों को, विभिन्न पार्टियों के, मैं एक पार्टी वाली कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, विभिन्न पार्टियों के आवाज पर से, कि उनका पर्दे के पीछे आदेश चलता है। दूसरी उनका जी जो है वो आदरणीय है, केजरीवाल जी आदरणीय है, स्वाति मालीवाल ने तो बड़ा काम किया महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। आम आदमी पार्टी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में उनको साथ, केजरीवाल के साथ ही काम करने वाले, वो भी कुछ उस वैभव कुमार जैसा ही लगता है कि थे। उनका नाम था जय हिंद। जय हिंद, आप देखिए कितना जोरदार उनका नाम है। जय हिंद जो है वो उनके साथ दोस्ती हुई स्वाति मालीवाल की, केजरीवाल जी ने भी उसमें सहयोग किया होगा, अच्छा भाई शादी कर लो। बाद में
शादी हुई 2012 में। केजरीवाल एंड कंपनी सब उन्होंने जैसा करते हैं अपने मित्र या सहयोगी होने के नाते भी उसको प्रोत्साहित किया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो बड़ा कुछ जो इतनी ज्यादा तनाव पैदा हुआ और 2020 में स्वाति मालीवाल को उनको भी उनसे तलाक लेना पड़ा, या उन्होंने तलाक बने जो भी हो, रजामंदी से तलाक हो गया। तो स्वाति मालीवाल कोई ऐसे नहीं निर्भीक महिला रही है। महिला आयोग ने कई ऐसे काम किए, कोई तेजाब छिड़कता है, कोई महिला के साथ अत्याचार करता है, गुलूवार कंपनी में होता है, सरकार में होता है, उस सब के लिए उन्होंने कई नियम कानून, लोगों की सुनवाई की, लोगों को आदेश दिए, कई जगह इसके लिए भूख हड़ताल आंदोलन तक किए महिलाओं के लिए। महिला आयोग के अध्यक्ष के पास न्यायिक अधिकार होते हुए उन्होंने खुद भी आंदोलन किए 10-10, 15-15 दिन। अब तो इसी कारण उनको सांसद बनाया, चूंकि तो क्लोजेस्ट पर्सन मानी जाती थी। ऐसी स्थिति में लेकिन उसके लिए 24 घंटे इंतजार के बाद यह कहा गया अभी जांच होगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा संजय सिंह ने कहा है। लेकिन शराब नीति घोटाले में कौन अपने आप पार्टी सफाई दे देगी और जांच करेगी? वो जांच तो ईडी, सीबीआई और विदेशों में भी पैसा भेज दिया हो, अभी तो भारत का ही आया गोवा का, या विदेश से पैसा आया हो। आम आदमी पार्टी का तो इतिहास इसी से निकलेगा, कहां से पैसा कहां आया, कहां गया। ये मामला अदालत ही तय करेगी, कानून का फंदा मजबूत होगा और केजरीवाल एंड कंपनी, मतलब उनकी पार्टी, जब केस होता है तो सब दोषी माने जाते हैं। कौन उसमें दोषी, किसको मानेंगे? ट्रेजरार को मानेंगे, पार्टी के प्रमुख वो संयोजक हैं, वो तो चेयरमैन उन पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है, तो इसमें किसको, वो तो अदालत फैसला करेगी, हम और आप नहीं। लेकिन कानून का फंदा धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है इस कंपनी पार्टी के खिलाफ। एडिटर्स आई में विराम देते हैं। आप एडिटर्स आई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।